देख के क्या पता चल रहा है? जस्ट वेक अप। वरना ये लोग हमको बाद में खुद सिखाएंगे कि रोटला है, ये होता है। आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग इज गोइंग टू कम बैक फुल साइकिल। बराबर? व्हाट आई एम मीनिंग टू से इज whatever was there, it was already science, and it was after not just some theory but deep intense experience and research through the prodding of the inner mind। इन्होंने ऐसा बोला कि now you have to do the journey within rather than doing the journey without। God particle के लिए इनकी भूल एक ही हो रही है कि they are going outside in the physical world, and that is one big problem। तो ये एक चीज थी। दूसरी ये वीडियो में से एक जो पकड़ने जैसा एक्सपेक्ट था वो ये था कि द प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड इज अराइजिंग व्हेन यू आर गिविंग योरसेल्फ अ नेम। जो कल गुरुदेव ने हमको बताया, आपका नामकरण हो जाता है और जैसे ही नाम आ गया किरण, तो ये जो एक शक्ति का जो पूरा गुच्छ है वो यूनिवर्सली कनेक्टेड है, पर आइडेंटिटी के लिए हमको नाम देना पड़ता है। पर वो नाम दे देने के बाद इसकी आइडेंटिटी ब्रह्मांड की शक्ति और पूरे जो इथर जो गुरुदेव बोल रहे हैं उससे अलग हो जाता है। मोमेंट पर्सन बिकम्स सेपरेट फ्रॉम द एंटायर कॉस्मोस सेटअप इज गॉन। द पर्पस ऑफ योगा is to be unified again with that super conscious thing। You are an extension, this is just energy vibrating which is part of the overall energy। Third thing that we have to pick up from the video, इन्होंने बोला था universe, that the known universe, हमारी पृथ्वी, चंद्र, सूर्यमंडल, बराबर, आकाशगंगा, गैलेक्सी, यूनिवर्स। Now they are saying there are multiple universes. It is an infinite thing, and आपने ये नासा वासम कहेंगे, आपने वो देखा होगा तो पूरी इसकी length and breadth देखिए how huge the universe is and how we are compared to it. But they are saying that it is only 4% of the entire thing which they are beginning to find। इनके हिसाब से 23% of that is dark matter and the remaining 74% is dark energy। Gurudev what he was saying is yesterday आप बोल रहे थे वो ether के बारे में। Third thing again which we need to pick up from here is every single thing that you do, that you speak or that you think is being recorded in this energetic field। इसमें clearly ये बताया गया है। शब्द भ्रम जो हमारे सनातन धर्म में शब्द भ्रम की बात बोलते हैं, जो यहाँ से छूटता है वो कभी डेड नहीं होता है। The vibrations keep ringing in the universe। Seeing all these things, then we also look at kinetics, sorry। Then the science where they are now trying to understand, जो सोच रहे हैं कि ये जो साइंस है वाइब्रेशंस का, वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स पे, हमारे शरीर पे, इन सब पे क्या इसका असर हो रहा है। तो अगर मैं फिजिकल ऑब्जेक्ट पे कोई वाइब्रेशन डालूंगा तो मैं उसको देख नहीं पाऊंगा। इसलिए ये लोग एक लिक्विड यूज करते हैं, पानी, तो उसमें एटलीस्ट वाइब्रेशन की पैटर्न्स मिलती है, जो इन्होंने स्टार्टिंग में फ्रैक्टल्स बताया। पर ये वाइब्रेशंस के बारे में तो अनादिकाल से हमारे ऋषि मुनि जो गुरुदेव हमारे सामने वापस पेश करवा रहे करते हैं कि तुम वापस जो पुराना जो था वो जो तुम भूल चुके हो उसको वापस जो उजागर करना चाहते हैं, वो तो पहले से वाइब्रेशंस बताता था, बराबर, स्पंदन जो हम बोल रहे थे, साइनेटिक्स। पर इन्होंने टैग उठा लिया। Now your kids are going to learn that it is cynetics that gave these vibrations to the world। You're getting my point? Okay, so that is something that we need to learn। Seeing all this, I feel that it is even more important for us to try to get more and more सूक्ष्म, like Gurudev saying, अति सूक्ष्म। आपका मन इतना सूक्ष्म करो कि you then get connected to your primary source, जहां से ये करने से गुरुदेव जो बोल रहे हैं कि वाइब्रेशंस का जो हमको फर्क आता है। तो isn't it important to learn vibrations? I think so, we should, बराबर।
गुरुदेव एक वीडियो एक दूसरा छोटा प्रेजेंटेशन है एक ऑरा के बारे में, सिर्फ फोटोग्राफ्स शेयर करके ऑरा के बारे में थोड़ा हम जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद में फिर गुरुदेव की स्पीच लेते हैं। थोड़ा बहुत जानकारी सबको ऑरा के बारे में रहेगा, आई बिलीव एटलीस्ट एवरीबडी हैज हर्ड द टर्म। हमें ऑरा उसको इंग्लिश टर्म से, सो हम ऑरा को ऑरा ही बोलते हैं। हमारे उसमें जो फोटोग्राफ्स पुराने जो हमारे भगवान के फोटोग्राफ्स रहते हैं, नॉट ओनली हमारे डीटीज के, जीसस क्राइस्ट का फोटो आप देखो, मदर मेरी का फोटो देखो, उसके सर के अराउंड सर्कल बताते हैं, उसको तेजो वलय बोलते हैं, बराबर। तो दैट इज नथिंग बट द ऑरा। हमने कल रावजी काका ने जरा बताया था जो कि हमारा शरीर वो एक्चुअली 7 शरीर से बना हुआ है। तो हमारा स्थूल शरीर के साथ हमारे जो दूसरे शरीर भी है, बट देयर इज नो वे दैट वी कैन एक्चुअली वो जो हमारे जो 7 लेयर है शरीर के, वो देख नहीं सकते हैं। पर जो हमारा जो सूक्ष्म करण है, वो जो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर इज मेड अप ऑफ योर फिजिकल, मेंटल, इमोशंस और बहुत सारी जो चीजें जो तुम्हारा माइंड जो तुम रोजिंदी जिंदगी में सोचते हो, तुम्हारे पे तुम पे जो दूसरों के विचार का जो इम्पैक्ट होता है, इसकी वजह से एक आपके शरीर से सतत एक ऑरा रिफ्लेक्ट होता है। और ये ऑरा का जो है देयर इज अ टेक्नोलॉजी दैट इज एग्जिस्टिंग, उसको क्रिलियन फोटोग्राफी बोलते हैं। तो क्रिलियन फोटोग्राफी के बारे में कितनों ने सुना है? क्रिलियन फोटोग्राफी, अच्छा। तो दिस इज अ फोटोग्राफ। ये जो फोटोग्राफ हमने गुरुदेव का तपोवन में लिया हुआ था, तो क्रिलियन फोटोग्राफी के हिसाब से कल हमने चक्रों की बात की थी। चक्रों में जो अलग अलग जो चक्र है, उनके कलर फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से जो हाईएस्ट सहस्त्रार जो चक्र है, सहस्त्रार चक्र का यहाँ पे जो कलर रेडिएट ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये फोटोग्राफ में गुरुदेव का। वैसे जो हाईली एलिवेटेड कॉन्शियस जो लोगों का है, उनका ऑरा ऐसा बोलते हैं कि उनके ऑरा की साइज 5, राजी का ऐसा ही बात है ना, 5 या 6 फीट जितना रहता है। 5 या 6 फीट जितना उनका ऑरा का साइज रहता है। अगर आप इतने स्पिरिचुअली एलिवेटेड नहीं है, तो नॉर्मल व्यक्ति का ऑरा 2 या 3 सेंटीमीटर तक रहता है। इट्स लाइक इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बायो एनर्जेटिक फील्ड ऑफ योर बॉडी। इस पे अभी बहुत सारा रिसर्च चल रहा है, क्योंकि अभी साइंस ये कहता है कि थ्रू द बायो एनर्जेटिक फील्ड, एक इंसान के बायो एनर्जेटिक फील्ड से वो आदमी के शरीर में क्या तकलीफें हैं, उसको क्या तकलीफें हैं, वो सब कैच कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे शरीर को सिर्फ स्थूल शरीर तक देखते हैं, तो तुम्हारी मानसिक बीमारी कोई नहीं पकड़ सकता, बराबर। मानसिक बीमारी पकड़ने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट है नहीं। आपके शरीर के ऊपर जितने भी टेस्ट होते हैं वो तुम्हारे फिजिकल बॉडी के होते हैं, पर ऑरा एक ऐसा माध्यम है कि इंसान का मेंटल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी इससे पकड़ आता है। दैट इज द रीजन
साइंस इसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, उसका कारण ये है कि जैसे हमने कल बात की थी कि द अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन इज योर फिजिकल बॉडी। जो फाइनली है वो आपका शरीर है, उसके पहले जो सूक्ष्म स्तर पे जो घटनाएं घट चुकी है उसके बाद तुम्हारे शरीर पे आने वाली है। तो सूक्ष्म स्तर पे कोई आदमी टेंस है, उसको मानसिक बीमारी है, फिर बाद में धीरे धीरे वो घर कर जाती है उसकी फिजिकल बॉडी पे। तो फिजिकल बॉडी अगर आपको फिट रखनी, या तो ये प्रोएक्टिव अप्रोच है कि आपको अगर उसको पहले से पकड़ना है उसके रोग को या उसकी कोई भी बीमारी या तकलीफ को, तो ये बहुत ही अच्छा होगा अगर उसकी मेंटल स्टेट पकड़ी जाए। तो दैट इज द रीजन ये ऑरा के बारे में अभी मेडिकल साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा है। स्केप्टिकली देयर ऑलवेज बीन स्केप्टिक्स, जैसे मैं बताया हूँ कि साइंस तो क्या है कि जब वो प्रूव होता है तो बोले ये मेरा बाकी तुम्हारा काइंड ऑफ थिंग। तो इसका भी अभी मोड पे चल रहा है। लेट अस लुक एट अ फ्यू मोर पिक्चर्स। यू कैन सी ये सहस्त्रार का जो कलर है, वायलेट कलर, बराबर, वो सब ये कार का फोटोग्राफ लिया हुआ है। और ये कार में पहले और बाद में ये कार का ये जो डार्क कलर आपको दिख रहा है, उसके बाद में ये कार को पॉजिटिव करके थ्रू वाइब्रेशंस ये कार का वापस फोटो ले लिया। सो दीज आर द एस्पेक्ट्स। सेम वे तपोवन में ये मोर के ऑरा के फोटोग्राफ्स है। तो एनीथिंग पॉजिटिव, जैसे हम वाइब्रेशंस की दुनिया में देखते हैं कि ये चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव, so the only physical way, little bit of a physical way that for we can actually go and test is if you take the aura, वो चीज का ऑरा दिखेगा तो उसके जो कलर जो है उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि नहीं मेरा रीडिंग गलत नहीं है, समथिंग लाइक दैट, बराबर। दूसरी जो मुझे चीजें ऑरा के बारे में एक दो और पॉइंट चंद कवर करनी है, तो देखता हूँ। ये ऑरा ध्यान का लिया गया है। आपने देखा साइड में टोटली वाइट है। जब ध्यान में आप शून्य में चले जाते हैं, अलग अलग कलर का मतलब होता है आपके विचार, आपके कौन से चक्र में कैसा विचार चल रहा है आपके ऑरा के माध्यम से मालूम पड़ जाता है। अब संसारी बाबत के विचार कर तो येलो आएगा, आप मुश्किल हो जाओगे ग्रीन कलर आएगा। अब लाला चक्र में चलो कोई रोग है तो कलर इंडियो राखली कलर आ जाएगा। जब आपका ऑरा वाइट हो जाता है तब आपके अंदर कोई विचार नहीं है, आप शून्य में चले गए। ऑरा का मतलब हम तो यही फिजिकल संसार नहीं लेते, हम आध्यात्मिकता से लेते हैं कि ऑरा इसलिए वाइट है। जब बिल्कुल आप शून्य में चले गए तो आपका ऑरा भी वाइट है, कोई कलर नहीं है। अब शून्य में वाइट में कोई कलर नहीं है। फिर इंडिको कलर का मतलब होता है आपकी चेतना परमात्मा से जुड़ जाती है, तब और फिर बदल जाएगा, पूरा इंडिको हो जाएगा। अलग अलग कलर बताइए, 7 शरीर कलर बताए गए। हम देखें चेक करो कुछ तो बेस्ट बीजो स्पेसिफिक फोटोग्राफ बीजो के फोटोग्राफ जे તમને આસમસાનો ફોટો છે। हाँ, ये स्मशान का फोटो लिया हुआ है। फिर वहाँ पे तपोवन में जो गुरुदेव ये सब प्रैक्टिकल करवाते हैं, वो शमशान में जाके 11 ओमकार करते हैं सब पूरे ग्रुप में। और ओमकार करने के बाद, और ये एग्जैक्टली सेम इंस्टेंस पे लिए हुए फोटोग्राफ्स है, नथिंग डिफरेंट। और वो किरलियन फोटोग्राफी में से रन किए हुए फोटोग्राफ्स, और ओमकार करने के बाद वाला हमारा पर एक बताने तो मैं समझाई आज फोटोग्राफ्स को कौन सी डिटेल्स हैं स्पीड आपको झड़प से आगे देखा नहीं, क्या हुआ देखें मैं तो वीडियो बताओ ये ना
क्या था गलत फ्रेम कर रहे हैं। जय सच्चिदानंद। यहाँ जो फोटो दिखाया गया है वो गुलाब का है, गुलाब की पाखड़ियाँ, जिसमें जैसे गुरुजी वाइब्रेशन करके देते हैं ना, तो ये बताया कि उसके अंदर कितना वेव्स रहता है। उसका यहाँ मतलब गुलाब की पाखड़ियाँ का बताया कि कितना ओरा चेंज हो जाता है, कि पूरा इंडिगो कलर जो हमारा सहस्त्रधार चक्र का कलर बताया है, इंडिगो कलर, वो पूरा उसके अंदर अवतरित हो जाता है। ये यहाँ दिखाया गया कि गुलाब का फूल की पंखड़ियाँ है, उसका ये फोटो है। जैसे वहाँ तपोवन में रोज हवन होता है, उसमें जो समिदाएं स्वाहा में डाली जाती है, वो समिदा का भी कितना ओरा होता है कि जो समिदा में अलग अलग प्रकार हम मिक्स करते हैं हवन सामग्री में, तो उसका भी बहुत सारा ओरा होता है उसमें, इसीलिए क्योंकि वो शुद्ध ओरा होता है, मतलब शुद्ध चीज होती है, इसलिए हम उसको यज्ञ में स्वाहा करते हैं। मतलब हर एक चीज का यहाँ ओरा होता है। पहले शमशान बताया, तो शमशान में भी ओरा है, क्योंकि कई संत मतलब अच्छे व्यक्ति भी वहाँ मतलब उसको दान दिया जाता है, और कई ऐसी आत्माएं भी वहाँ होती है, तो उसको शमशान में जब गुरुजी वाइब्रेशन शिविर होती है तो वहाँ ले जाते हैं वो शमशान में, और वो पूरा शमशान पहले उसका क्या होता है मतलब ओरा, और बाद में मतलब पहले उसका फोटो लिया जाता है, और उसके बाद गुरुदेव उसका वो कराते ओम के द्वारा आरा और अवरो मतलब 11 बार, तो उसमें पूरा कलर चेंज हो जाता है। माना कि इंडिगो कलर आ गया, पहले कैसा नेगेटिव कलर था, मतलब ब्राउन ऐसा कलर था, और इसके बाद उसका कितना चेंज हो जाता है, ये यहाँ पिक्चर में बताया गया है कि अब कितना ओरा हमारा उसके द्वारा। जैसे हम अभी कल गुरुदेव शक्ति पाठ करेंगे, तो अभी का और पीछे होने के बाद हमारा कितना परिवर्तन हो जाता है ओरा। माना एक ध्यान के द्वारा और ध्यान के पहले में हमारे खुद के ओरे में भी बहुत चेंजेस हो जाते। उसमें पहला पिक्चर गुरुदेव का बताया था, वो पूरा ध्यान मग्न अवस्था में थे, उस समय का पूरा इंडिगो कलर का पिक्चर हुआ था। इसलिए ध्यान में हम पूरी अच्छी तरह हमारा ध्यान ये हो जाता है, तब हमारा पूरा ओरा चेंज हो जाता है। तो यहाँ ये ओरा के बारे में, इसलिए तपोवन में क्लियर फोटोग्राफी का वो रखा हुआ है। अब जब तपोवन में आओ तब वो जरूर से कराना कि पहले हमारा ओरा कैसा होता है, और तपोवन जाने के पहले आओ तब, और उसके बाद वहाँ रहोगे जितने दिन, उसके बाद हमारे अंदर कितना चेंज होता है वो हमें पता पड़ जाता है, क्योंकि तपोवन में भी इतनी ही ऊर्जा है। जैसे वहाँ आप आओगे तो आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। इसलिए ये ओरा का यहाँ ये बताया कि इससे हमारे अंदर कितने कलर चेंज होते हैं। जैसे कल 7 चक्रों में बता, ये अलग अलग चक्र का कलर होता है, तो ये इंडिगो कलर हमारा सहस्त्रधार चक्र का है। पहले हमारा कलर होता है कैसा, और इसके बाद का कलर ये वहाँ की यज्ञशाला में जब समिदाएं वो करते उस समय का ये पिक्चर है कि उससे यज्ञ में भी कितना चेंज आ जाता है, पूरा उसका कलर परिवर्तन हो जाता है। ये यहाँ दिखाया गया है। ये अपना तपोवन का जो मतलब हॉल है, सत्संग हॉल है, उसके अंदर पिरामिड शेप का बनाया हुआ ये, तो उसमें पहले उसमें 18 अध्याय का यज्ञ रखा था, स्वाहा करके 18 का यज्ञ रखा था। उसमें पहले का फोटो बीच में भैया, ये बीच का ऐसे 3 स्टेप में फोटो निकाला था, तो लास्ट में उसका पूरा कलर चेंज हो गया, ये पूरा कलर चेंज हो गया है। ऐसे गीता पुस्तक वहाँ रखा था यज्ञ के टाइम,
फिर बाद में सबको प्रेजेंट दिया। वो पुस्तक में भी इतना ही परिवर्तन हो गया कलर में कि पहले वो पुस्तक रखा था उसका कलर कैसा था और 18 दिन रखने के बाद वो पुस्तक में भी कलर चेंज हो गया। इतना वे उसका असर पड़ता है। तो ये यहाँ पिक्चर द्वारा ये अपना ये वहाँ का हॉल है सत्संग और उसका पिरामिड का है, ये यहाँ वो बताया गया है। इस तरह अलग अलग शेप के वहाँ ये बताया गया है। तो मतलब कहने का भाव यही है कि हमारे ओरा कितना परिवर्तन होता है। तो ये पूरे आश्रम में उसका वो वीडियो लिया है और उसका पहले और बाद में कितना परिवर्तन है वो यहाँ दिखाया गया है कि अपना ओरा कितना चेंज हो सकता है। सातों चक्रों के कलर के अनुसार सबसे अच्छा कलर है इंडिगो कलर, सहस्त्रधार चक्र का इंडिगो कलर वो यहाँ बताया जाता है। जय सच्चिदानंद। नकुल यूनिवर्सिटी एक योग यूनिवर्सिटी शुरू हुई है इंडिया में। उसके एक लेक्चर में नरेंद्र मोदी, शायद आपको स्पीच वहाँ पे भी मिलेगी नेट पे, उसने उसका खुद का एक्सपीरियंस औरा के बारे में शेयर किया था। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू। तो दिमाग कुछ बात कुछ सही है, उसका वजन है, आपने उसका जो इंटेंस अभी है वो देखा है और वो अपना ये पूरा कंट्रीब्यूट इसके हिसाब से करता है कि मैं गया था फॉर वॉट एवर 10 या 10 या 12 दिन का शिविर था, तो पहले मेरा भी ऑरा लिया हुआ था। तो बोले हार्डली 1 सेंटीमीटर तक का ऑरा था मेरे खुद के थंब का। मैंने ये पूरा शिविर किया, उसने क्लियरली सब ऑडियंस के बीच में बताया। उसके बाद में जब मेरा ऑरा लिया गया तो जो पूरी प्लेट है उसमें वो बोले उसका ऑरा समा नहीं सका, इतना स्प्रेड हो चुका था। सो दिस इज पार्ट ऑफ पैरासाइकोलॉजी करके अभी लोग ग्रहण करके बोल रहे हैं, बट इवेंचुअली जैसे मैं वो बोल रहा हूँ इसकी वो बेनिफिट्स जैसे बाहर आएगी, पीपल विल ट्राई टू पुल इट इनटू द ट्रू साइंस अगेन। तो किसी को दूसरे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो हम बाद में लेंगे। अभी परम पूज्य गुरुदेव के मुखबंधन से हम उनकी वाणी सुनते हैं। जय सच्चिदानंद। ये सब वीडियो दिखाने के पीछे का मकसद हमारा यही है। आज तक हम स्थूल जगत से ही जुड़े हुए और स्थूल ही देखते थे, और हमारी इच्छा तो यही है कि हम परमात्मा का अनुभव करें। जो मैंने अनुभव किया और आपको करवाना है, इस बीच का जो फासला है उनको दूर करना पड़ेगा, तभी आपकी यात्रा सूक्ष्म होगी। विज्ञान ये साइंस इतना आगे बढ़ा हुआ है, ऐसे इनके पास यंत्र उपलब्ध है, सूक्ष्माति सूक्ष्म को यंत्रों द्वारा देखा जा सकता है। पश्चिम जगत अभी इनके पीछे फॉलो कर रहे हैं। हमारे ऋषि मुनि ने उनसे पहले भी एक गणेश, आज आपने देखा बिंदु, उससे छोटा बिंदु, लास्ट बिंदु में एक आकार प्रकट हो जो गणेश का है। ओम गम गणेशाय नमः बोले। हमारे ऋषि मुनि उनसे पहले का रचना किया हुआ है कि गणेश की मूर्ति ऐसी है, और एक हमारी पूजा हो रही है इष्ट देवों की, ये भी विद्यमान पहले था। एक तारा निकलता में जो 5 हाथ पेपर मात्र हुए, પછી કલ્પને આધારે આવું કરવાનું
बाकी ब्रह्मांड मामलों से जिन ऋषि मुनियों ने अनुभव किया उनको प्रतीक द्वारा हमारे आगे रखा है, मगर हमने उसके बाहर की प्रतीक को ही पकड़ा, इसलिए हमारी यात्रा सूक्ष्म की ओर हुई नहीं। जब आपको परमात्मा का अनुभव करना है तो इनको जानना जरूरी होता है कि हमारी मेहनत इसलिए अब आपकी यात्रा धीरे धीरे हम सूक्ष्म की ओर ले जाएंगे और उन यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आपके अंदर जो अज्ञान है, जो आवरण है, फिर कई जन्मों से है, वो दूरी करने में ही समय लगता है। वरना आप है ही, परमात्मा कल तो है ही, मगर इस दूरी को दूर करने में जो फासला है, जो दूरी है, उस टाइम उसमें लगता है। हम उसको प्रति आघात करते हैं, आप अहम को तोड़ते हैं, आप अहम को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तब जाके आप इस ईश्वरी चेतना को सूक्ष्म का अनुभव कर पाएंगे। एक दृष्टांत तो मेरे को याद आता है, हमारे लिए कितना वो जुड़ा हुआ है, आप सुनेंगे तो बाद में पता चलेगा। एक राजा के दरबार में बाहर से एक आंगतुंग आया, पहली बार राजा के दरबार में आया, किसी को उसका नाम पता नहीं चला, इसलिए उनको आंगतुंग हम बोलते हैं। राजा के दरबार में आने के बाद पहले से चला आता है कि राजा के सामने उनका गुणगान गाते हैं, जैसे हमारे घर में लोग थे जैसे गीत गाते थे, राजा को खुश करते थे, राजा उपकार के बदले में भेंट सौदा देते थे। यही आंगतुंग आया, राजा के सामने बैठा, कहने लगा, मैंने पूरी दुनिया को देखा है, कई देशों में मैं मुसाफिर हूं, आज आपके देश में आया, मैंने ये देखा है कि आपके देश के अंदर इतनी समृद्धि है, लोग सुखी संपन्न है, हर प्रकार के सुख है, आप सम्राट के सम्राट हैं, मगर मेरे को एक कमी लगती है। राजा ने इतना सुनने के बाद अरे भाई हमारे देश में क्या कमी है, आप कह रहे सब पूरे संपन्न है, वैसे तो पूरा देश संपन्न ही है, मगर जो त्रुटि मेरे को लगती है वो ये है कि आप तो सम्राटों के सम्राट हैं, मगर आपका जो वेश है, जो पहनाया हुआ है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप तो सम्राट के सम्राट है, तो स्वर्ग के देवों के दुर्लभ कपड़े होने चाहिए, वेश में थोड़ा चेंजेस लाना जरूरी है। ऐसा कपड़े कहाँ मिलते हैं? इसने बताया मेरा स्वर्ग के साथ कनेक्शन है, मैं स्वर्ग से ऐसा कपड़े ला सकता हूं। राजा की ज्यादा तो वैसे नहीं चलती, भाई ऐसा कोई मिलता हो तो मंगवा दो। मैंने भाई मंगवा दो तो मेरा खर्चा पानी होता है, इसमें सब जगह देने के काम करने में तो चलती है, तो खर्चा होगा, खर्चे की कोई बात नहीं है, आपको जितना चाहे ले जाओ, अगर अब तो हमको वो ड्रेस चाहिए, स्वर्ग की देवों की दुर्लभ ऐसे कपड़े चाहिए, 6 महीने का टाइम लगेगा इसमें, कोई बात नहीं। वो आंगतुंग को गांव में एक कमरा दिया गया, आंगतुंग डेली रात दरबार में आता था और बाजार से पैसा ले जाता था। वो दरबार लोग एक देख रहे और राजा को कौन है, भाई बाहर का आदमी है कि पैसा लेकर चला जाएगा तो पैसा तो प्रजा का है, तो स्वयं वो उसका चौकी फेरा चालू हो गया, उस आंगतुंग डेली पैसा ले जाते। धीरे धीरे लोगों की स्वयं को चौकी वहां बैठ गई, तो ये भाग में जा बाहर का आदमी है। धीरे धीरे 6 महीने की अवधि भी पूरे होने आई, सुबह का लास्ट दिन आया, सब दरबारी लोग आंगतुंग के घर पर पहुंच गए। अरे भाई 6 महीने पूरे हो गए, क्या आपने स्वर्ग से कपड़े मंगवाए? हाँ हाँ कपड़े आ गए, देखो ये संदूक है।
तो चलो दरबार में। तो अंतुक संदूक लेके आगे चलता था, पीछे पूरा दरबार में लोग चलते। राज दरबार में आए और संदूक सामने रखा। राजा की दृष्टि पड़ी उन पर। अरे अच्छा अच्छा, आप आ गए, कपड़े आ गए हैं क्या? हाँ जो सम्राट हमारे कपड़ा में लेके आए। तो राजा के सामने संदूक रखा। अरे भाई खोलो, उनको बताओ। संदूक को पहले खोलने के पहले कहा, भाई स्वर्ग के कपड़े आए हैं, पृथ्वी पर पहली बार आए हैं, कुछ शर्तें भी हैं उनकी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लाओ बताओ। भाई ये कपड़े पहली बार आए हैं और एक उनकी शर्त है, स्वर्ग के कपड़े इनको ही दिखाई देगा जो एक बाप का होगा। अभी किसी मगज में ये नहीं आया कुछ। तो उसने संदूक निकाला, हाथ अंदर डाले और डालने के बाद उनका ये जो सुरवाल आप पहन, ऐसा उसने कहा जैसे हाथ डालकर बाहर निकाल को राजा को कहा, आप ये सुरवाल को पहन ले, जो अपने पहने हुए उसको निकाल ले, कि नहीं पहन ले। राजा से हाथ ही खाया तो राजा ने देखा कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है, मगर ये कह रहा है। सोच में पड़ गया राजा, मैं को कुछ नहीं देख रहा, मैं कुछ देख ही नहीं रहा हूं, फिर ये कह रहा है पहन लो। अब सोच में पड़ गया, मैं कहूंगा मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है तो लोग मेरे खाम का शंका करेंगे मेरे को, चाहे दो बाप का एक बाप का। दुविधा में पड़ गया, क्या करूं। धीरे से जो सुरवाल थी वो बाहर निकाल के रखी और वो अंगीकार करने लगा। बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, ऐसा तो मैंने कभी इतना हल्का लग रहा है पहली बार देखा है। राजा ने ऐसे कहा, पहली बार मैं पहन रहा हूं, ऐसे अच्छे कपड़े बिल्कुल हल्के लग रहे, बढ़िया लग रहा है। तो एक पास में जो दरबारी खड़ा था उसने कहा, अरे मेरे को तो मैंने देखा ही नहीं, राजा ने देख लिया। अब मैं कहूँगा नहीं दिख रहा है, सब मेरे को शंका करेंगे। उसने कहा हाँ मेरे को दिखाई दिए, मैंने भी पहली बार ऐसे कपड़े देखे। तो दूसरा बोला अरे मैंने भी देखे, तीसरा बोला मैंने भी देखे। पूरा रात दरबार में चाले गगरा वाले ऐसे कपड़े में जिंदगी में पहली बार देखे, कितना बढ़िया, सब वर्णन करने लगे। पूरा दरबार में यही बात चल रही थी, कपड़े राजा के, अरे भाई छो सुरवाल भी निकालो, ये नहीं पहन लो। राजा में क्या करे, फंस गया था, सुअर निकालनी पड़ी, वो नहीं पहन ली। सब ताले के घर, पूरे रात दरबार में गगराट होने लग गया, मैंने देखा, सब में लोग लगे। हाँ कितना बढ़िया, अच्छा पहली बार देखा जिंदगी में। और ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। फिर वो तुम बोला भाई ठहरो, दूसरी भी शर्त है, जिंदगी में पहली बार स्वर्ग से कपड़े आए हैं तो इनका वरबड़ा तो निकालना पड़ेगा। और राजा बना तो कर नहीं सकता, आगे बैंड बाजे वाले, राजा बीच में चल रहा है, सामने सब दरबार में। ये बात धीरे धीरे गांवों में फैल गई, भाई किनको दिखेगा जो एक बाप का होगा। राजा आगे ये सब लोग पीछे चलता है, पूरे गांव के अंदर दंडवत पीटते नगर यात्रा होने लगी और ऊपर से वर्षा होने लगी, फुल वर्षा होने लगी। जो भी देखा मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा। इसमें एक घटना हुई, बाहर गांव से कोई खरीदी के लिए आया हुआ था, पूरा बड़ा जमा हुआ था, कई टोले लोग इकट्ठे हो गए थे। उसने देखा इतने बड़े लोग इकट्ठे क्यों हो गए, खाए खरीद करने के लिए आया था। उसने अंदर होकर देखा क्या हो रहा है, तो उसने देखा ये तो राजा है। एक राज दरबारी को बोला, अरे भाई तुम्हारा राजा नंगा क्यों घूम रहा है, हमको दिख रहा है, तेरे को नहीं दिख रहा है, लेकिन दो बाप आपका है, एक बाप का नहीं है, हमको दिख रहा है, तेरे को नहीं दिख रहा है। वो चुप हो गया, अरे मेरे को ये नंगा दिख रहा है, आप ये सब तो लोग करेंगे कपड़े पहने हुए, क्या माहौल है। एक तो दृष्टांत कथा है, मगर हमारे जीवन में यही हुआ है, जो हमको सिखाया गया है वो हमने पकड़ रखा है, वो आदत हो गई। हमारे अज्ञात मन सब कोशिश मान में इतना उतर गया है, इतना गहरा उतर गया है
हम सूक्ष्म को देख नहीं पाते, क्या देखने की कोशिश भी नहीं करते। आदत से मजबूत हो गए, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ये आदत हो गई। हम जानते हैं कि हमारा परमात्मा निराकार चैतन्य है, फिर भी कोशिश नहीं करते, वर्षों तक ये चलता ही रहता है। दूसरी एक दृष्टांत कथा ऐसी है धर्मस्थान की। एक सौदागर, ऊँटों का सौदागर अरुणधाम से एक गांव से दूसरे गांव में जा रहा था। रात्रि का समय हो गया, उनके पास 100 ऊँटों का काफला था। रास्ते में एक आंधी का तूफान होने लगा। आंधी में उजाला भी अंधेरा हो जाता। तो ये सौदागर को लगा कि कहीं इस आंधी में मानो जब इधर उधर हो जाएंगे, भाग जाएंगे तो परेशानी हो जाएगी। सोचने लगा कहीं ऐसा खराब हो तो वहां रात्रि में काम कर देंगे, बाद में सुबह चले जाएंगे। उसने देखा कि दूर एक मानुष जल रहा है, तो वहां जाके पता लगाया कि धर्मशाला जैसा लगा। तो ये सौदागर वहां गया और वहां के जो चौकीदार था मजबूत था, उनको बताया कि भाई हम दूसरे गांव जा रहे थे, मगर अभी रात का समय हो गया है और आंधी भी चल रही है, क्या हम यहाँ मुकाम कर सकते हैं? चौकीदार ने कहा कोई बात नहीं, आप यहाँ है, मेरे साथ तो 100 ऊँट है, नौकर चाकर भी है, कोई बात नहीं, आप ठहरो यहाँ। उनको बाहर लगा तो सौदागर ने कहा यहाँ उनको को यहाँ इकट्ठा कर दो और सबको बांध दो। तो नौकर चाकर थे, सब उनको को बांधने लगे, डोरा लगा के, टीका लगा के उनको बांधने लगे। ऐसा करते करते 99 ऊँट तो बन गए, मगर एक ऊँट रह गया। तस्वीर गुम हो गई, गिर गई होगी। सौदागर को कहा भाई 99 ऊँट हमने बांध दिए, मगर एक ऊँट बाकी रह गया, क्योंकि हमको दृष्टि है ही नहीं, पता भी नहीं क्या करें। सौदागर ने सोचा बात तो सही है, रात का समय है, आंधी भी चल रही है, एक ऊँट जाए ऐसा बैठा है भाग जाएगा तो परेशानी हो जाएगी हमको। तो चौकीदार के पास गए और कहा भाई देखो हमारे 100 ऊँट है, हमारे पास रस्सी तो इतनी थी, मगर कहीं गुम हो गई है, एक रस्सी नहीं मिल रही है और हमारा एक ऊँट बंद रहा, बंधने में बाकी रह गया। क्या आपके पास कोई रस्सी बस्सी है? चौकीदार भाई यहाँ जंगल में, इस मैदान में हमारे पास तो रस्सी कहाँ से मिली? ऐसा तो कुछ नहीं, एक रास्ता है। सौदागर ने कहा क्या बात है, कहो क्या रास्ता है? आप तो डेली उनको ऐसे बांधते हैं? हाँ मैं डेली बांधता हूँ, हमारे घर में यहाँ जो वहां भी ऐसे बांधते हैं, तो उनको बांध दो ना। अरे बांधे कैसे, रस्सी नहीं है वो तो तकलीफ है। अरे रस्सी की क्या जरूरत है, उनको रात में क्या दिखेगा उनको? आप उसे गले में हाथ डालो और खूंटा लगाओ, आवाज करो। अरे भाई ऐसा थोड़ा होगा, कोई रास्ता भी, कोई चारा भी नहीं था। तो जैसा चौकीदार ने कहा मजदूरों ने ऐसा किया, ऊँट के गले में ऐसा हाथ डाला, उसको आवाज लगाया, इस तरह का आवाज लगाया और बैठने का इशारा किया और खूंटा लगाया, वो तो बैठ गया। क्या डेली के मंदिर में था? और होने लगी, सुबह का टाइम होने लगा, जाने का समय भी आया, सब ऊँट को खड़ा करने लगे, लगाए खड़े होना, डोरी निकाल दी। और ये 100वां जो ऊँट था, इन्होंने कितनी भी मार लगाए वो खड़ा ही नहीं होता। आकर में लोगों ने तो बजा के सौदागर को कहा अरे भाई ये 99 ऊँट तो खड़े हो गए, मगर ये 100वां ऊँट खड़ा ही नहीं होता है। तो बोले भाई क्यों खड़ा नहीं होता है? अरे हमें कितना फटकारा है मगर खड़ा ही नहीं होता है। न कि वो चौकीदार ने कुछ कर दिया, जादू कर दिया है, तो हमने रस्सी बांधी ही नहीं है मगर खड़ा ही नहीं होता। चौकीदार के पास गए, अरे भाई आपने क्या जादू कर दिया कि 99 ऊँट तो खड़े हो गए, 100वां ऊँट खड़ा ही नहीं होता है, हमने उसको डोरी लगाई, रस्सी तो बांधी नहीं है। अरे भाई आपने रस्सी नहीं बांधी मगर वो आवाज तो लगाई थी ना, उनको क्या मालूम है? जिस तरह उनको बांधा गया ना इसी तरह खोलो, फिर हाथ में रस्सी डालो गले में,
हाथ डालो और रस्सी खोलने की नाटक करो और खुदा भी खोलो वहां से। जैसे ये कहा गया वो तब खड़ा हो गया। कहने का मतलब ऐसे ही बंधन में हम बंधे हुए हैं, अलग अलग प्रकार के बंधन। जिस तरह हम डेली पूजा करते हैं कि भगवान के सामने गंदगी लगाते हैं, आगे बजाते गंदगी, ये आदत से होगी। क्या घंटड़ी बजाने से भगवान जाग जाते? क्या भगवान सो गए? इनके पीछे का राज नहीं मालूम। एक घंट क्यों बजाया जाता है? एक आदत से मजबूर हो गए। ये घंट का ध्वनि ओंकार का ध्वनि है। ओम ओम ओम, ओंकार का ध्वनि। इनके पीछे का यही मतलब है कि जब हम भगवान के सामने आते हैं तो गिड़गिड़ाते हैं, हे भगवान मेरे को ये कष्ट है, ये तकलीफ है, ये तकलीफ, नेगेटिविटी यहाँ डाल जाते हैं। जो भी और मंदिर में आते हैं भगवान के सामने नेगेटिव डालते हैं, मेरी ये तकलीफ, मेरी ये तकलीफ, मेरी ये तकलीफ दूर करो भगवान, मेरे को ये तकलीफ है, सब नेगेटिव। पुजारी देवता ही ये काम करते, दिया जलाते और आरती करते हैं। ये अग्नि तत्व है, नेगेटिव को काटता है। थोड़ी बहुत जो नेगेटिव होती है एक घंटे से दूर हो जाती है। आप आए, पहले घंटे बजाया, आगे की नेगेटिव दूर हो गई, फिर आपने रजूआत कर दी, फिर दूसरा आया उसने घंटे बजाया, नेगेटिव दूर की। ये ओम का ध्वनि है, ओम ओम ओम। आप देखना जैसे घंटे बजाओगे ओम 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 ओम, ओमकार का ध्वनि है। हम भी ओमकार करते, हमारी अंदर की नेगेटिव काटने के लिए ओमकार ध्वनि करते कि ये पोजीशन ये है। ओमकार करने से नेगेटिव का पर्दा दूर हो जाता है। हम भगवान के सामने गिड़गिड़ाते, रजूआत करते, फिर नेगेटिव डालते, फिर दूसरा आता है, फिर घंटी बजाते। नेगेटिव काटने का ही है जो आरती पूजा हो रही है, ये अग्नि तत्व से ऐसे करते हैं। नीचे 2 बार करते हैं ऐसा, एक बार ऊपर लगा फिर नीचे। एक ने मेरे को प्रश्न किया था पहले, भाई ये आरती का मतलब है यूं 2 बार करते हैं, फिर ऊपर एक करते हैं, फिर नीचे यूं करते हैं। मैं जो भी नेगेटिव है ना हमारे निचले के चक्रों में, इसलिए 2 बार साफ करना पड़ता है। अच्छी बात है ना, 2 बार झाड़ू लगाने से निचले चक्रों की गतिविधि साफ हो जाती है और एक बार ऊपर करना पड़ता। ये अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व से नेगेटिव कट जाती है। तो यही मतलब है यहाँ का कि परमात्मा तो सुने कीर्तन प्राण तत्व है, मगर हमारी रज्जुआत से जो आवरण हो जाते हैं उनको काटना पड़ता है, इसलिए घंटड़ी बजाना पड़ता है। आरती करते हैं परमात्मा के सामने, तो नैवेद्य करते हैं, वो तो निराकार चैतन्य आप जो कर रहे हैं उनसे इनका कोई मतलब नहीं। हम तो लुभावनी बात कर रहे हैं, पहले पूजा पाठ करते हैं, फिर कह रहे हैं परमात्मा मेरी तकलीफ दूर करो। भगवान कहते भी ये तकलीफ खड़ी हो गई तभी मेरे को याद किया था। कर्म करते समय मैंने आपको याद नहीं किया, अब जब कष्ट हो रहा है तब आप मेरी तकलीफ दूर करो। भाई तूने करी थी तू ही भुगत, मैं तो तेरा परम पिता हूं, दर्शन देने के तेरे आशीर्वाद देता हूं। जो कर्म है वो तो आपको भुगतने पड़ेंगे, मगर उनकी वाणी हम समझ नहीं पाते, फिर बालक की तरह गिड़गिड़ाते। जागृत होना है कि हमारा चैतन्य तत्व हमारे जो अंदर जैसे प्राण तत्व है, इसी तरह हमारा परमात्मा भी अति सूक्ष्म है। अणु से परमाणु, परमाणु से विषाणु, विषाणु से प्राणाणु, चौथे स्टेप से परमात्मा। ये विज्ञान के जरिए आपको यही दिखाया गया कि अति सूक्ष्म से सूक्ष्म परमात्मा, उनको पाना है, उनको देखना है। तो हमारी दृष्टि भी इसी तरह सूक्ष्म विषाणु यंत्र है, इतनी सूक्ष्म होगी तब उनका अनुभव होगा। वहां तक ये स्थूल देखेंगे, इस दृष्टि से तो आपको स्थूल दिखाई देगा, जैसे आप सबको देखते हैं। इसी तरह परमात्मा को देखेंगे, परमात्मा की मूर्ति को देखेंगे। हकीकत ये मूर्ति तो हमने बनाई, जो चीज मनुष्य ने बनाई है क्या मनुष्य ऊपर हो सकती है? जो चीज मनुष्य ने बनाई है, क्या मूर्ति मनुष्य ने बनाई है, क्या भगवान उनसे छोटे हो सकते? यह कला है। हम साउथ में गए थे,
तो वहाँ के देवता सब काले। दक्षिण भारत में जाओ तो मंदिरों में तो भगवान बिल्कुल काले, यहाँ सब उजाले। चीन देश में जाओ सब नीचे है, अरपति बाहर निकली हुई, नाक मुंह दबा गया। क्या भगवान ऐसे है? जो भगवान हमने बनाए क्या हमसे ऊंचे हो सकते? ये तो खाली एक प्रतीक है, हमारी जो भावना है वो प्रकट करने का प्रतीक है। हम अलग अलग आदत से बंधे। एक हमको दूसरा प्रश्न याद आया, 1930 के अंदर उत्तर ध्रुव में एक यात्री जहाज था, संशोधन के लिए जा रहे थे सब लोग, तो वहां उत्तर ध्रुव में फंस गया। वहां तो इतना ठंडा होता है, बर्फ की लहर चलती है, पानी में भी इतनी बर्फ, नीचे भी इतनी होती है कि जहाज वहां फंस गया। चारों ओर बर्फ ही बर्फ होने लगा, रास्ता नहीं मिल रहा था और इतना कोहरा, इतना गजब हो गया कि यात्री भटक गए। कैप्टन को भी सूझ नहीं रहा था क्या करें। 15 दिन का समय हो गया, रास्ता मिल नहीं रहा था, राशन पानी भी सब खत्म होने आया था, क्या करें। लोग जो वहां थे ओल्ड मैन, उनको सिगरेट की आदत थी, खाना नहीं मिलेगा चलेगा मगर सिगरेट खत्म हो गई। आपको तो मालूम है जो सिगरेट पीते हैं ना, उनकी कितनी बेचैनी होती, जब नहीं मिलता है हाथ टूटने लगते हैं। इससे दारू का व्यसन है, इससे इनको सिगरेट का व्यसन है। खाना नहीं मिलेगा चलेगा मगर सिगरेट तो चाहिए, क्या करें, कोटा थोड़ा खत्म हो गई। बेचैनी बढ़ने लगी, लोग आंखें बंद कर पढ़ने लगे, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, मगर कोटा तो था ही नहीं सिगरेट का। इतने बेचैन चिल्लाने लगे, रोने लगे, तो जो जहाज की रस्सियां थी ना वो काटने लगी। अरे कैप्टन ने कहा ये रस्सियां काटने जाएंगे कैसे हम? अरे कल की बात कल बनी, अभी तो हम टूट रहे हैं, हमको तो सिगरेट चाहिए, धुआं, इनके बिना हमारा जीवन नहीं है। कैप्टन जैसे बोलता था लोग रस्सी काट के पी रहे थे, धुआं की आदत हो गई थी, धुआं मिलेगा तो जीवन चलेगा। ऐसी आदत हमारी, अलग अलग आदतों से हम लोग फंसे हुए। जहां तक उनसे मुक्त नहीं होंगे तब हमारा परमात्मा जो है, हमारा उनका कनेक्शन नहीं होगा। जो भी चीज आप कर रहे हैं अच्छी बात है, मगर प्रतीकात्मक है इसका। मन को शुद्ध करने की प्रतीक है और कुछ नहीं। बाह्य जगत से मन को आपको आंतर जगत में लाना है, इसको समझना है। भगवान को क्रिया क्यों कर रहे हैं, कल मैंने बताया चिल्ला क्यों कर रहे हैं, इनके पास का मकसद ये है कि आपकी आंतरिक जागृति हो, आप जागृत हो, समझे कुछ कि हमारे अंदर की गतिविधि कैसे चल रही है, स्थूल शरीर के अंदर क्या है, कितने पढ़ है, और इनके अंदर सातवें पढ़ के अंदर एक चेतन तत्व है, उनकी ऊर्जा से, उनके प्रकाश से ये सब निकल रहा है। वही परमात्मा का विषय। इस सब काटने समय में कि हमारा समय चला जाता है सब। कई बातें ऐसी होती है कि अनुभव के बिना ये ख्याल नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इसलिए ये अनुभव की जरूरत होती है, अनुभवी गाइड की जरूरत होती है कि हमको ये दर्शन कैसे किया जाए, कैसे करें। हमारे शास्त्रों में कई विधियां हैं, मगर ध्यान के लिए मैं भी आपकी तरह यही सब कर रहा था, मेरे को बताया गया वो भी मैं कर रहा था। अगर जब मालूम पड़ा कि परमात्मा तो है तो तरफ जब भी कैसे नहीं मिली। कई लोगों से पुस्तकें पढ़ने लगा, मैं वेदों तो नहीं पढ़े थे मगर
जो महात्मा लोग थे उनके मेरे हाथ में पुस्तक आए, मैंने पढ़े तो यार ये तो इतना सूक्ष्म है, अनुभव की बात नहीं बता रहे हैं और हम तो अलग तरह की पूजा पाठ कर रहे हैं। तो चिंतन करने लगा कि ये जैसा सच है का ये सच है, पर तो ये भी है सत्य, ये भी सत्य है। पर पहला स्टेप जो सूक्ष्म सूक्ष्म देखना होगा तो हमारे अंदर की जो पिनियल ग्लैंड है उनको ओपन करना पड़ेगा। तो ये सब आदतों से अलग होना पड़ेगा। जो हमारे अंदर जो आदत हमने ही डाली हुई है, वर्षों से डाली हुई, उनको दूर करना ही पड़ेगा, उनके बिना कोई चारा नहीं। ये तो सत्य है कि हमारे परम निराकार चैतन्य है और हमकारी दृष्टि उनको पाने की जो हम कर रहे हैं वो स्थूल नहीं है। स्थूल से स्थूल का ही दर्शन होगा। सूक्ष्म को पाने के लिए जो सब आवरण दूर करना ही पड़ेगा, उनके सिवा और कोई चारा नहीं। गुरु की निशा में बैठने से यही ज्ञान होता है। गुरु स्टेप बाय स्टेप आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म करने के जो आपके आवरण है तो दूर करने की चेष्टा कर रहे हैं कि आप पहले समझे। पुस्तकों में ये लिखा हुआ है, मगर वो प्रतिपद भाषा है, शब्द के जरिए आपको सूक्ष्म तक जाना है। आप पुस्तक पढ़े, मैं मना नहीं कर रहा, पुस्तक में वही सत्य का आवरण लिखा हुआ है, मगर शब्दों के जरिए है। आप शब्दों को पकड़ेंगे वहां तक आपका सूक्ष्म की ओर यात्रा नहीं होगी। एक पन्ना पढ़े, उनका चिंतन मनन करें, जहां तक इस शब्दों को आप न समझे दूसरा पन्ना नहीं पलटाना। आपको समझ में नहीं आई बात, आप किसी को पूछें, भाई ये शब्द में क्या लिखा है, गीता में भगवान ने क्या कहा, रामकृष्ण परमहंस जी ने ये क्यों लिखा है, अष्टांग योग क्या है, कैसे करना है, आप मेरे को समझाइए। जहां तक समझ में न आओ दूसरा पन्ना नहीं पलटना, आगे यात्रा नहीं करनी। तो हमारे तो क्या है कि हैबिट हो गई है, पुस्तक अच्छा है लगा पढ़ लेते। पढ़ने से आपको आनंद जरूर मिलता है, मगर आनंद का अनुभव नहीं होता है। आपके मन में यह है कि पुस्तक अच्छा पढ़ लेना। जहां तक पूरा पुस्तक नहीं पढ़ेंगे आपको चैन नहीं लगेगा। रात को 2 बजे तक पढ़ लेते, मगर पढ़ने के बाद हाथ में क्या आता है, थकान लगती है, फिर आप सो जाते हैं। ये आदत हो जाती है। जहां तक डेली आप पुस्तक नहीं पढ़ेंगे आपको नींद नहीं है, वो गंदगी वाली आदत होगी। अच्छी बात है पुस्तक पढ़ लेंगे, नेगेटिव विचार नहीं आता, ये पॉजिटिव है। आपको ध्यान है कि परमात्मा का अनुभव है, ये भागवत कथा है, ये परमात्मा की है, मगर इनके पीछे का अर्थ क्या है, जहां तक आप अनुभव में नहीं उतरेंगे वहां तक नाम नहीं पड़ेगा। मैं एक बार भरोसे कपड़ों में गया था, ये भागवत कथा हो रही थी, बुला गया था, शायद वो 6ठा दिन था भागवत कथा का। महात्मा ने भागवत कथा कह रही थी, बहन जी थी, 6ठा दिन था और राधे कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह था। भागवत कथा में 6ठे दिन के अंदर वो कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह था। सब वो कर रहे थे, एक कपल को लाया गया था, उनको भी कृष्ण और रुक्मिणी बनाया गया और विवाह का संपन्न हो रहा था। सब जब मामेर भरे नाम थे सब बहुत विविध મને એવું થયું કે સાહેબ 6ठे દિવસે रुक्मिणी और कृष्ण विवाह કેમ થાય, સાંજે પછી મારું પ્રવચન નાખ્યું, બેન મારી બાજુમાં બેઠા હતા, તો મને આ સમજાવો કે આજે કૃષ્ણ અને રૂકમણી વિવાહ કેમ થયો, આજે જ કેમ, 6ठे દિવસે, 4થે દિવસે નહીં લોકો છેલ્લે દિવસે લગ્ન, 6ठा દિવસે તમે આ કૃષ્ણ રૂકમણી વિવાહ કર્યો અને ભાગવત નું મહત્વ મને કેવું, એ તો નથી ખબર, આ તો અમારા ગ્રંથમાં લખ્યું છે એ પ્રમાણે મેં કરાવ્યું છે। મેં કોઈ તત્વ की दृष्टि से ये 6ठा चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, ये आगना, ये 6ठा चक्र है। और 2 शक्तियों का मिलन है, कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह का मतलब 2 संपन्न हो रहे, एक हो रहे, ये 6ठा चक्र है। यहाँ द्वैत से अद्वैत की यात्रा होती है। आपकी जो
एक वीडियो वो भी बताएंगे आपको कि प्राण की गति कैसे ऊर्ध्वगमन होती है। अपनी उम्र को पत्नी अर्धा क्लास मुझे मैं आप कष्ट दूँ प्राण की गति कैसे कल सकती बात है, आज उसको बताना जरूरी। तो अभी दोपहर के बाद में तो आधा घंटा बता पूरे प्राण की गति कैसे ऊपर चल रही है। यहाँ होने के बाद धीरे धीरे यहाँ आते रहे द्वैत कृष्ण और रुक्मणी, पुरुष और प्रकृति, क्षर अक्षर, ये दोनों का मिलन स्थान यहाँ है। दो पंखुड़ी वाले, दो पंखुड़ी से ऊपर जाने का मतलब होता है मोक्ष, ईश्वरीय चेतना का टोटली अनुभव। इसलिए भागवत कथा तो निमित्त मात्र है, उनके पीछे का तत्व की दृष्टि ये कहा गया है कि यहाँ मिलन होता है, द्वैत से अद्वैत की यात्रा है। कृष्ण परम पुरुष परमात्मा है, रुक्मिणी आदि शक्ति। इसलिए हमने ओम प्रेम कहा कि यहाँ ओम प्रेम का मिलन होने से आपको अद्वैतीय यात्रा संपन्न होगी। भगवत भगवान, भगवान का मीनिंग क्या? हम कृष्ण भगवान कहते हैं, विष्णु भगवान कहते हैं, भगवान का नाम देते हैं। इनके पीछे का ये तत्व है। भ का मतलब भूमि, घ का मतलब गगन आकाश, अ का मतलब अग्नि, व का मतलब वायु और न है नील। पांच तत्व जिनके अधीन है वो भगवान है। परम तत्व परमात्मा की प्रकृति की इनके अधीन है, इनकी इच्छा के अनुसार ये प्रकृति चलती है, इसलिए हम उनको भगवान कहते हैं। भगवान की डेफिनेशन ये भगवान, पांच तत्व जिनके अधीन है ये भगवान है, उनको हमें पाना है। तो ये बड़ी भी पांच तत्व की, इनमें भी आकाश है, वायु है, अग्नि, जल, पृथ्वी। पृथ्वी का मतलब अन्नमय कोश, अन्न के बिना ये सब नहीं चलता है। नीर मतलब पानी, पानी के बिना भी नहीं चलेगा। अग्नि, अग्नि के बिना भी हमारा पराक्रम तंत्र नहीं होगा। वह वायु, सांस के बिना भी जीवन नहीं चलेगा। और आकाश तत्व, चेतन, ये भी पांच तत्व बना है, परमात्मा के इनके अधीन है। मैं नर हूं, नारायण हूं, सामने एक भाव प्रदर्शन किया है, मैं नर हूं, तुम नारायण, मैं 5% बंधा हो, आप उनसे ऊपर। यही डिफरेंस है तो एक ही, मगर हम तो इस तत्वों में बंधे हो, 5 तत्व में फंसे हो, और 5 तत्व के अंदर वास करने वाला वही चेतन है। जब आप एक लेवल पर पहुंच जाते हैं तो ये शरीर आपके अधीन हो जाता है। 5 तत्व ये छोटा है, जब पिंडे तत्व ब्रह्म है, परम पिता परमात्मा का पूरे ब्रह्मांड पर अनुभव है, उनके अधीन है। तो ये शरीर हमारे अधीन है, ये भी 5 तत्वों को बना है। पर मगर क्या है, मन से अधीन है अभी। जब आप जागृत हो जाएंगे तो प्राण तत्व अधीन हो जाएगा, कर्ताहरी बन जाएगा, न हम कर्ताहरी करता है। जब चेतन तत्व जागृत हो जाता है तब मन शांत हो जाता है। अभी क्या करते हैं, जैसा मन कहते वैसे हम करते हैं। जब आपको अनुभव हो जाए तो मैं कौन हूं, तब मन आपके अधीन हो जाए, वो प्रधान है, आप सम्राट है। वही पाना है अति सूक्ष्म के सूक्ष्म का जब अनुभव हो जाएगा आपको, तब पूरी ब्रह्मांड की गतिविधि आपके अधीन हो जाएगी। आपकी इच्छा के अनुसार ये शरीर भी चलेगा। संकल्प से आपकी बॉडी में आप चेंजेस कर सकते हैं। इस तरह परमात्मा संकल्प से करते हैं, प्रकृति बनाते हैं, विलय भी करते हैं। इसी तरह आप अपनी प्रकृति के स्वामी हो जाएंगे। मगर उनको जानना बहुत जरूरी है, आपके अंदर ही, बाहर नहीं। मगर जो ये आवरण है काटने पड़ेंगे। ये आवरण काटेंगे तभी आपका भय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, ये 6 मन के षड्रिपु जो स्वादिधान चक्र में, इनकी पंखुड़ियां 6 का मतलब ये, पहली का 4, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकारी, स्वादिधान चक्र की 6 पंखुड़ियां काटती। मगर जब स्वादिधान चक्र में प्राण की गति आती है तो ये शुद्धिकरण का होता है। काम को आप समझने लगेंगे, क्रोध को समझने लगेंगे। क्रोध क्यों आता है? जब ये शरीर आपके अधीन है तो क्रोध क्यों हावी हो जाता है?
आपका अपने पर नियंत्रण नहीं है। फिर कहते मेरा आपका है तो आपका आधिपत्य होना चाहिए। कभी आप क्रोध में चले जाते, कभी हर्ष हो जाता, होता रहता, आपका आधिपत्य है ही नहीं। मैं अभी आप कहूं भाई आप क्रोध करो, आप कर पाएंगे? मैं आपको कहूं आप क्रोध करो, मेरे भाई पर क्रोध करो, आप नहीं कर पाएंगे। क्रोध अंदर से प्रकट हो जाता है, आपका उस पर नियंत्रण है ही नहीं। इस तरह प्रेम का भी नियंत्रण, क्रोध का भी नियंत्रण चलता रहता है। अंदर की जो ग्रंथियां हैं जब एक्टिव होने लगे, आपको भी पता कब लगता है जब आपका शरीर कांपने लग जाता है। वहां तक तो आपको मालूम नहीं कि क्या हो रहा है, सांसें चलती, आप कहते मेरा शरीर मेरा मन, आपका कंट्रोल कहाँ है? आपकी सांसें चल रही है, आप तो सो जाते हैं फिर भी सांसें चलती रहती। इस शरीर में अनैच्छिक और ग्रंथियां और ऐच्छिक ग्रंथियां अलग प्रकार का संचालन जन्म हो रहा है। आपके आधीन कुछ नहीं है। अरे आपका जन्म भी आपके आधीन नहीं है। आप बर्थडे मनाते हैं, मेरा जन्मदिन, क्या आप आए थे? आपको मालूम था? जाने का भी मालूम नहीं, आने का भी मालूम नहीं, फिर भी आप जन्म मनाते। मृत्यु एकदम नहीं आती, एक एक दिन करते करते आप मृत्यु के नजीक और नजीक जा रहे हैं। जैसा जन्म हुआ दूसरे दिन से आप मृत्यु की ओर चले जा रहे हैं। एक एक दिन कट होता जाता है। कभी ऐसे चिंतन करना चाहिए कि मेरा जन्म हुआ, इतने साल हो गए, आज तक मैंने मेरे को नहीं देखा। परमात्मा देखने की बात दूर की, फिर आप अपने को नहीं जानते। कभी गहराई से चिंतन करें, कभी आध्यात्मिक जगत में पुस्तक पढ़ते पढ़ते अंदर गहरे नींद चले जाते। एक दिन मारा ये पूरा चला गया, आज भी कोई अनुभव नहीं हुआ। जब आधा घंटा आपको मिलता है परमात्मा को जब तक करने का, जब तक करते करते ये सोच में जाए ये दिन भी व्यर्थ गए, कुछ नहीं मिला। करते करते इतने साल चले गए, आज तक कुछ हाथ में नहीं है। जब एक विवेकपूर्ण वैराग्य आपके अंदर जगेगा तो परमात्मा दूर दूर की बात नहीं देगी, मगर ये पहला जगना चाहिए। आप रूटीन कर चल रहे हैं, जीवन में टोटली रूटीन में चलते हैं। सुबह का टाइम हुआ, इस तक भोजन करते, सुबह भगवान को याद करते। परमात्मा क्या है मालूम नहीं है, मन क्या है मालूम नहीं है, बुद्धि क्या है मालूम नहीं है, ये अंदर क्या है वो भी मालूम नहीं है, तो कैसे आगे बढ़ोगे? एक एक दिन करते करते समय पूरा हो जाता है, फिर नया जन्म। चिंतन होना चाहिए, तब जाके कुछ बनेगा। पुस्तक पढ़ो न पढ़ो मैं वो नहीं कह रहा, मगर चिंतन अवश्य करो। भाई एक दिन तो गया, वो वापस नहीं आएगा। नया जन्मदिन मनाते, 1 साल पूरा हो गया, 2 साल पूरा हो गया, तब उसे जागना है, अवेयरनेस में आना है। इतने साल हो गए, गए, कुछ नहीं मिला। उनको भाव से कहे, अरे परमात्मा मैं कुछ नहीं जानता, नहीं जब जानता न तब जानता हूं, माला करना जानता हूं, कैसे मिलूं आपको? जब आपकी धारा निकलेगी आंखों से तो कोई न कोई रागर मिल जाएगा जो आपके तरफ, तब ये वेव्स उसको काम आएंगे। आपके वेव्स इतने गहरे से अंदर से निकलेंगे, जब आंसू निकलेंगे तब ये वेव्स बाहर निकलेंगे, तब गुरु को प्रकट होने कहीं न कोई मिल जाएगा। ढूंढने नहीं जाना, आपके वेव्स को खींच लाएंगे और आपका काम हो सकता है। इसलिए हमारा यही प्रयास है, अलग से चेंजेस लाते, भाई डेली रूटीन में से कहीं बाहर निकले और जो को पकड़ना है उनकी इच्छा प्रकट को अंतर, जब ये प्रकट हो जाएगी और उनके मिलने के बाद तो आनंद ही आनंद है। मन से आगे प्राण शक्ति, ये आज शक्ति है, आपका जीवन का रोग रोग अलग हो जाएगा। ये शुरुआत तो हो ही गई है, कल अनुभव का दिन है, कल वो भी हम प्रयास करेंगे
कि आपको अंदर की ओर गहरे से गहराई, आप जहां चेतन तत्व है उनका वास सुषुम्ना है। उस नाड़ी को ओपन कर देंगे मिनट, फिर आप जब भी आधे घंटे बैठेंगे तुरंत वो मिल जाएगा, प्रभु आप अनुभव कर पाएंगे। जय सच्चिदानंद। 15 मिनट का ब्रेक लेंगे और कल की तरह 15 मिनट के बाद वापस रीअसेंबल होंगे और फिर ध्यान करेंगे गुरुदेव के सानिध्य में। ठीक है, चलो बेटी फ्रेश अप हो जाओ 15 मिनट में। गुरु नाम मंगलम गुरु सेवा मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु नाम मंगलम गुरु सेवा मंगलम। गुरु नाम मंगलम गुरु सेवा मंगलम। बोलो सद्गुरुदेव की जय। जय